नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में सबसे पुराना जो विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, भुवनेश बाल विद्यालय का वन शिविर 5 दिन के लिए अलनिया स्काउट कैंप में लगाया गया। इस अवसर पर कैंप में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और अच्छे भोजन की व्यवस्था की गई। कोटा के जाने माने हलवाई हैं सीताराम जी। आज ये बाल माध्यमिक विद्यालय का वन शिविर लग रहा है। 5 दिवसीय शिविर होता है। उसमें ये यहाँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था करते हैं। हमने देखा है, जैसा भी हम आपको बता रहे हैं, उच्च क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल होता है और लगभग 1000 लोगों का पर डे सुबह शाम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनता है। सीताराम जी से बात करते हैं। सीताराम जी, ये जो तीनों टाइम का होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसका मेनू अलग अलग होता है? सब मेनू अलग अलग। अच्छा, ये सब्जियां वगैरह फ्रेश लाते हो डेली आप? और दूध पनीर का क्या हिसाब है? पनीर नहीं आता, दूध डेली आता है। अच्छा, पनीर का आइटम नहीं बनाते आप? पनीर नहीं बनाता। पनीर के तो स्टाफ के लिए वो पकौड़े वकौड़े ले आते हैं उनके लिए। बाकी शुद्धता का क्या, तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो? मूंगफली का तेल आता है। मूंगफली का तेल आता है? देसी घी सरस का आता है। अच्छा, सरस का देसी घी आता है का पीपा। अच्छा, घी आटा 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 उसका आता है। क्या स्वास्थ्य का आटा आता है। क्वालिटी से बढ़िया आती है। घी सरस का इस्तेमाल करते हैं। ये भी गिरी पाक बना रहे हैं। ये सामने भुना हुआ मावा रखा है और ये क्या भैया, शक्कर है, चाशनी। अच्छा, इसमें फिर आप क्या मिलाओगे? मावा मिलाएंगे। उसके बाद फिर वो देखिए, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा जाता है। ये चपातियाँ बन रही हैं। अक्सर भंडारों में देखा जाता है लोग पूड़ियों से काम चला लेते हैं, लेकिन यहाँ ये देखिए तवा चपाती है। ये बड़ी शिद्दत से ये लोग काम कर रहे हैं। कोटा शहर के एडिशनल एसपी हमारे साथ हैं, श्रीमान दिलीप सैनी साहब। आज ये बाल विद्यालय का वन विभाग का 5 दिवसीय शिविर है। इसमें आए हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आइए हम बात करते हैं सर का क्या ओपिनियन है इस प्रकार के जो शिविर आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि कोटा में सिर्फ एक बाल विद्यालय है जो पिछले काफ़ी समय से इस प्रकार के शिविर आयोजित कर रहा है। बात करते हैं। स्वागत है आपका सब भीम न्यूज इंडिया में। बताइए सर, क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, बेसिकली लर्निंग, स्टूडेंट और बच्चे बेसिकली लर्न करने के लिए तो उनके सामने पूरा दुनिया है। अब लर्निंग करने के कई मोड हो सकते हैं। पहले तो लर्निंग घर से ही शुरू होती है, उसके बाद स्कूल से शुरू होती है। फिर स्कूल में क्लासरूम लर्निंग और टीचिंग एक एस्पेक्ट है, लेकिन बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए उनको नेचर के पास खुले में डे एंड नाइट एक डिसिप्लिन शेड्यूल के साथ सीधा एक्सपोज़र जब मिलता है, जो इंडिविजुअली अपनी लाइफ में न केवल अपने आप को मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि सेंस ऑफ जो पीयर ग्रुप का आपस में जुड़ाव है, सोशल एबिलिटी, मतलब सोशल जो ट्रेट्स हैं, ग्रुप में साथ रहना, दिनों रात रहना, वो भी डेवलप होते हैं। और ये सारी एक्टिविटी इनको जो कराते हैं वो एक ग्रुप में किस तरह से परफॉर्म करें, भाईचारा बढ़ता है। हाँ, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की डेवलप होती है और एक दूसरे से एसोसिएट होने का उनको मौका मिलता है। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें वो बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। तो
तो ये आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ख़ास तौर पे नाइट में यहीं कैंप करते हैं और फैमिली से थोड़ा दूर रहते हैं, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बढ़ती है और सेंस ऑफ सिंसियरिटी बढ़ती है, आपस में एक दूसरे से कोहेजन और जुड़ाव बढ़ता है। ख़ास तौर पे मोबाइल और इस तरह के डिवाइसेस से दूर रह करके खुले एनवायरनमेंट में ये इंट्रोस्पेक्ट भी करते हैं। तो डेफिनेटली लर्निंग फेज जो है वो एक बड़ा फेज है और इसमें सभी तरह का एनवायरनमेंट मायने रखता है, ख़ास तौर पे इस तरह की जो कैंप हैं उनकी बहुत। सर अभी है ना पुलिस महकमे की तरफ से एक पुलिस पर्सन बच्चों को, जो आजकल साइबर ठगी का मामला चल रहा है, किस तरीके से लोग मिस कॉल देते हैं या फॉल्स फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बारे में आपका महकमा बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम भीम न्यूज़ इंडिया चाहता है कि जिस प्रकार आपने आज इस शिविर में ये किया है, क्या ये पॉसिबल है कि स्कूल वाइज भी अलर्ट करने के लिए कोई एक कोटा का पुलिस प्रशासन आपके निर्देशन में मुहिम चलाए? देखिए, लगातार इस तरह के इंटरेक्शन होते रहे हैं कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ भी और गवर्नमेंट स्कूलों के साथ भी। उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी पुलिस द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा जो साइबर क्राइम से संबंधित और सोशल मीडिया से संबंधित जो क्राइम होते हैं जिसमें बच्चे विक्टिम हो जाते हैं, नशे के खिलाफ अवेयरनेस में भी इस तरह के इंटरेक्शन लगातार किए जाते रहे हैं। इन इंटरेक्शन से कई तरीके से बच्चे बेनिफिशियरी बनते हैं। पहला तो ये कि उनमें झिझक ख़त्म होती है कि अगर कोई परिस्थिति अनफोर्सिन सिचुएशन आती है तो उसमें वो कैसे रिएक्ट करें। अगर पहले से उनको थोड़ी जानकारी होगी, पता होगा, कानून की प्रक्रिया को समझते हैं और मदद कहाँ से मिल सकती है ये समझते हैं और कितनी मदद मिल सकती है और क्या किया जा सकता है, ये उनको पहले से जानकारी हो तो क्राइसिस के समय वो पैनिक होने की बजाय उस क्राइसिस से बेटर डील करते हैं। भुवनेश बाल विद्यालय का 5 दिवसीय वन शिविर है ये। आइए हम बात करते हैं, प्रिंसिपल हैं स्कूल की। मैम, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है तविंदर मीत ग्रोवर। मिसेस ग्रोवर, आप ये बताइए, ये शिविर जो भुवनेश बाल विद्यालय है कितने समय से लगातार आ रहा है? सर, पहला शिविर श्री भुवनेश चतुर्वेदी जी ने 1975 में स्टार्ट किया था और उनकी प्रेरणा रही शांति निकेतन और रशिया। उन्होंने रशिया विज़िट की तो वहाँ पर उनको ये प्रेरणा मिली और फिर उन्होंने यहाँ आकर भुवनेश बाल विद्यालय और भुवनेश बाल मंदिर में संयुक्त रूप से इसको स्टार्ट किया 1975 में। तब से मुसलसल चल रहा है? तब से चल रहा है। बीच में कोविड के टाइम कुछ वर्ष नहीं हुआ। ये हमारा 47वां वन शिविर है और इस बार हमने वेन्यू चूज़ किया है स्काउट एंड गाइड का प्रशिक्षण केंद्र अलनिया। और इसके पीछे अगर हम देखें तो प्रकृति में आकर आप देख रहे हैं कि बच्चे घर से बाहर निकलकर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क ये सब सीख रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम पार्ट ले रहे हैं एक साथ, जैसे कि दिन के टाइम 2 पारी में हम लोग पास के गांव की रैलीज़ में जा रहे हैं जहां पर हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग विषय पे। फिर हम ट्रैकिंग करा रहे हैं बच्चों को। उसके अलावा हम इंडस्ट्रीज़ की विज़िट्स करा रहे हैं और कुछ बच्चों के लिए रोटेशन पर टाइम टेबल बना रखा है। स्कूल यहाँ कैंप के अंदर ही अलग अलग विषय पे हम विशेषज्ञों को बुलाकर चर्चा कर रहे हैं, उनसे स्पीच दिलवा रहे हैं ताकि बच्चों को गाइडेंस मिले। अभी तक कितने विशेषज्ञ बुला चुके हो आप? अभी कल सर हमारे यहाँ पर कल सर एक कुम्हार आए थे और आज सुबह हमारे यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन के 2 लोग आए थे, एक डॉक्टर भारत सुनेजा और एक और व्यक्ति आए थे। उसके अलावा आज अभी साइबर क्राइम आपको पता है बहुत चल रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस के लिए अभी एडिशनल एसपी श्री दिलीप कुमार सैनी जी आए हैं और उनकी टीम आई है और लायंस क्लब से श्री विनय जी आए हैं। तो आगे ये श्रृंखला चलती रहेगी और कुछ ना कुछ हम लोग बच्चों को जानकारी देते रहेंगे। कभी किसी तरह के मन में कोई बात आपके
ऑनलाइन हो गई तो हमें ये मान के चलना है कि वो पब्लिक डोमेन में है, वो छुपी हुई नहीं। जो लोग क्रिमिनल हैं वो कई बार उसको स्टडी करके और सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, उस पैटर्न को, माइंडसेट को जान लेते हैं और उनसे रिलेटेड कोई ऐसी कहानी बना करके और उनसे अपराध करने डाल देते हैं, जिससे मजबूरन हमें उनकी बातों में आकर के वो जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं और हमारे पेरेंट्स के खातों से, हमारे खातों से वो पैसे निकाल लेते हैं या ओटीपी पुश करके किसी भी बहाने से हमें आर्थिक नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके अलावा कई बार कोई फोटो वीडियो गलत बनाने का या मैनिपुलेट करके बना करके आपको ऐसी परिस्थिति में ले आते हैं कि आप उस डर की वजह से आप खुद अपने खाते से या पेरेंट्स के खाते से उनको पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए समझदारी और पहले से जानकारी, ये दो बड़े ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अपने आप को साइबर क्राइम से ठगे जाने से बचा सकते हैं। न केवल अपने आप को बचा सकते हैं बल्कि अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। उदाहरण देते हैं किस तरह से क्राइम करते हैं। कोई उदाहरण बता सकता है? बच्चा कभी ऐसे होता है पेरेंट्स के पास इस तरह के फोन चले जाते हैं कि आपका बच्चा कहीं कोई नशीली पदार्थ रखते हुए पकड़ा गया, झूठी सी एक बात और कहानी बनाते हैं। तो बच्चे के बारे में कोई पेरेंट्स इस तरह की बात सोच करके ज़्यादा उसके दिमाग में नहीं आती, बस यही आता है कि मेरे बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे रहे। तो कहानी इस तरह की बना देते हैं बच्चा आपका कोई नशीले पदार्थ कंज्यूम करते हुए या ले जाते हुए पकड़ा गया, और फिर एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं ताकि उनको विश्वास हो जाए। पुलिस से भी बात करा देते हैं। पुलिस वो वास्तविक नहीं होती, स्टेज की हुई होती है। उनसे भी बात कराते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि ठीक है आप इतना पैसा इस खाते में डाल दीजिए, तो उससे हम उसको बचाने का प्रयास करते हैं। ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर कई बार और कोई झूठी कहानी बना कर किसी तरह के पेरेंट्स को मिसगाइड करके पैसा लेने का प्रयास करते हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, न केवल आप बल्कि आप अपने पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स, भाई और बहन, उन सबसे इस बारे में चर्चा करें। देखिए ये इस तरह के कॉल पूरी तरह फेक होते हैं। हम उनको कई बार बिना वेरिफिकेशन के विश्वास कर लेते हैं। तो जब कभी कोई ऐसी बात आए तो सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर से बात करें। जैसे हो सकता है बच्चे को कॉल करें और पेरेंट्स को कोई इमरजेंसी सिचुएशन में होने का कह कर आपसे कुछ लेने का प्रयास करें। तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करें, सीधे ही उस पर विश्वास करने की जरूरत है। इस तरह के लोग ये नुकसान पहुंचाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा वीडियो बना हुआ है, उसको वेबसाइट पे डाल देंगे, उसको बदनामी होगी, नुकसान हो जाएगा। इन बातों में भी बिल्कुल आने की जरूरत है, क्योंकि उनका काम सिर्फ आपको उस समय अपनी बातों में और उस कहानी में इन्वॉल्व करके आपसे अपने फायदे का काम करवाने से मतलब है। अगर आप उनको पैसा नहीं देते तो आपको वो कोई नुकसान नहीं करता। केवल ये देखते हैं कि कोई आदमी अगर उनकी बातों में आकर के उनको कोई फायदा पहुंचा सकता है, बस इतने से काम से उनको मिलता है। तो जब भी कोई बात हो ऐसी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और इमीडिएटली बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे आप मदद मांग सकते हैं। जैसे जब कभी आपको ये लगता है कि फोन के जरिए आपके साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है या फोन के जरिए किसी ने फ्रॉड करने का प्रयास किया है, तो 1930 एक नंबर है,
किसी भी फ़ोन से कितना नंबर है 193 किसी भी फ़ोन से उस पर डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते। इमीडिएटली पूरा मैकेनिज्म उसको ट्रेस करने के लिए काम करना शुरू कर देता है और आपको फर्दर नुकसान होने से बच जाता है। अगर कभी अकाउंट से पैसे हमने दे भी दिए, किसी को ट्रांसफर भी कर दिए बातों में आकर के, या किसी ने फर्जी तरीके से सेंड लगा करके हमारे खाते से पैसे ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर लिए, तो ऐसी परिस्थिति में भी खाता में तुरंत पैसा चला जाने के बाद वो इस्तेमाल नहीं करता, हमारे पास वक्त होता है कि आप इस क्राइसिस में है ना। तो होगा क्या कि 90% केसेस में जो विक्टिमाइज करने वाला व्यक्ति है वो हो सकता है उसको वो पैनिक हो जाए कि कहीं मुझे लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, नोटिस कर लिया, तो मुझे यहाँ नहीं हो सकता, आगे कोई पकड़ ले, तो उसकी जो क्राइम करने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो कम है। और वो चूँकि वो गलत काम कर रहा है तो कहते हैं ना चोरों के पैर नहीं होते, तो वो तुरंत उस जगह से जाने का प्रयास करेगा क्योंकि वो रिस्क में हो जाएगा। तो हर वो काम करें जो उस क्राइसिस को लोगों तक पहुंचा सके, मदद करने वालों तक, और हर वो काम करें जो उसको क्राइसिस में डाले, जो उसको रिस्क में डाले। इस तरह से थैंक यू सर। और अभी महोदय ने एक बच्चे की समस्या का समाधान किया, जिन्होंने यहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में एक प्रश्न किया था। उसका महोदय ने बहुत ही शानदार और अच्छी तरह से उसको संतोषजनक जवाब दिया, सेटिस्फाई किया। इसके लिए हम महोदय के शुक्रगुजार हैं। प्राचार्य महोदय के द्वारा अतिथि महोदय को शिविर का अवलोकन करवाते हुए प्राचार्य महोदया, स्कूल की प्राचार्य महोदया शिविर का अवलोकन करवाते हुए और महोदय के साथ में है श्री वरुण जी रसेवट, समाज सेवी प्रमुख कोटा। और बच्चों के द्वारा महोदय को इसकी जानकारी देते हुए यहाँ पे बच्चे अपने प्रोजेक्ट की जानकारी स्वयं देते हैं, जो बच्चों ने अपने हाथों से बनाया है महोदय को। Sand is a fine, impurities are trapped in this layer. Now the water is passed to the next stage, that is cotton. Cotton trapped oil and bacteria, so the water is purified. It's not very pure, at least reasonable pure water is ultimately the product, finished product, and it can be used in certain activities, not drinking. बहुत अच्छा। आपने ये SOS एमरजेंसी ऐप के बारे में बताया सर, जैसे कि अब कोई है
व्यक्ति अगर वो जा रहा है और उसको लग रहा है कि वो किसी डेंजर में आ सकता है और उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपना फ़ोन निकाले या इमरजेंसी उस टाइम इमरजेंसी ऐप कॉल कर सके या इमरजेंसी ऐप निकाल के उससे हेल्प ले सके, उस सिचुएशन में सर वो क्या कर सकता है? नियरेस्ट हेल्प उस समय जो उसको मिल सकती है, पहली बात तो ये कि जैसे आसपास जो भी लोग हों उनसे जोर से बोले, जोर से चिल्लाए, और जो उसको ये लगता है कि देखिए n नंबर ऑफ सिचुएशंस हो सकती हैं और सबसे बढ़िया मदद लेने का तरीका यही है कि जोर से आप चिल्ला करके अपनी बात बताएं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमें 9414317167 पर संपर्क कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया। आपका